जो टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है, जिसके पास रोबोट्स है, एआई है और फ्यूचरिस्टिक सोच है। अनाज के लिए जापान को भारत से चाहिए 5000 टन अनाज, और इसके पीछे छुपी है एक बहुत बड़ी सच्चाई। क्या ये सिर्फ व्यापार है या कोई गहरी रणनीति? आइए जानते हैं पूरी कहानी सिर्फ 5 मिनट में। जापान, एक ऐसा देश जो 1945 के बम धमाकों से उठ खड़ा हुआ, जो आज एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स और कार कंपनियों का गढ़ है। लेकिन आज वही जापान भोजन संकट से जूझ रहा है। पिछले कुछ सालों में जापान में खेती करने वालों की संख्या 60% तक घट गई है। युवा खेती छोड़ चुके हैं और बुजुर्ग अब खेती नहीं कर पा रहे। जापान की सरकार ने ऐलान किया, हमें बाहर से भारी मात्रा में अनाज मंगवाना होगा, और उनकी नजर गई भारत पर। भारत, वो देश जो आज दुनिया भर के लिए अनाज उगा रहा है। चावल, गेहूं, दालें, मसाले, भारत की मिट्टी से हर फसल जन्म लेती है। भारत ने पिछले साल ही करीब 22 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया, और अब जापान ने भारत से मांग की है, हमें चाहिए 5000 टन अनाज जल्दी। जापान को चाहिए विशेष किस्म का चावल, हाई प्रोटीन गेहूं और कुछ भारतीय पारंपरिक दालें, क्योंकि जापान में भारतीय भोजन की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। रेस्टोरेंट्स में भारतीय करी और बासमती चावल ट्रेंड में है। लेकिन सवाल यह है, जापान को अचानक इतनी बड़ी मात्रा में अनाज की जरूरत क्यों पड़ी? क्लाइमेट चेंज, जापान में बाढ़, तूफान और सूखे के कारण खेती चौपट हो रही है। कम आबादी, एजिंग क्राइसिस, खेतों में काम करने वाले युवा नहीं हैं, आने वाला खाद्य संकट, ग्लोबल फूड वॉर का डर, और सबसे बड़ी वजह, जापान चाहता है कि भारत उसका फूड पार्टनर बने, यानी आने वाले वर्षों के लिए भारत से स्थायी अनाज सप्लाई का एग्रीमेंट हो। अब सवाल आता है, इस डील से भारत को क्या फायदा? हजारों करोड़ का एक्सपोर्ट डील, 5000 टन अनाज, मतलब करोड़ों की कमाई, किसानों के लिए सुनहरा मौका। भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ेगा। एक समय था जब भारत खाने के लिए बाहर देखता था, आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। किसानों को मिलेगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। जापान जैसे विकसित देश के साथ व्यापार का सीधा फायदा छोटे किसानों को। तो दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह देश जापान भारत से मांग रहा है अनाज, जीवन की सबसे जरूरी चीज। यह सिर्फ एक व्यापार नहीं, यह है भारत की बढ़ती ताकत, आत्मनिर्भरता और कृषि का पुनर्जागरण। क्या भारत और जापान के बीच ये डील भविष्य की नई शुरुआत है? क्या आने वाला समय भारत को विश्व का अन्नदाता बना देगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।